ही गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेस्टिनी विद यू सीजन 1 के एपिसोड नंबर 15 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओंजो शिन्यू गले मिल रहे थे। अभी आप ओंजो रोने लगती है। शिन्यू कहता है तुम क्यों रो रही हो, अब तो हम दोनों साथ में हैं। तभी यहाँ पर शिन्यू के बॉडीगार्ड आते हैं और कह रहे थे कि बाहर पुलिस आई हुई है, आपसे बातचीत करना चाहती है। बाद में दोनों बाहर आते हैं। पुलिस वाले यहाँ पर शिन्यू से कह रहे थे कि हमें अभी तक पता नहीं है कि ज़ोंबी कहाँ पर है, हम उसको ट्रैक नहीं कर पाए हैं, इसलिए तब तक अपना ख्याल रखना। शिन्यू कहता है ठीक है। अगले सीन दिखाया जाता है जब शिन्यू और ओंजो गाड़ी में जा रहे थे। ओंजो शिन्यू से कह रही थी कि क्या तुम्हें गाड़ी चलाने में तकलीफ हो रही है, अगर ऐसा तो मैं गाड़ी चला लूंगी। लेकिन शिन्यू कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। ओंजो पर कहती हूँ जाके उतार देना, मैं अपने घर पर चली जाऊंगी। लेकिन शिन्यू कहते हैं ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज हम दोनों साथ में रहने वाले हैं। इसके बाद शिन्यू ओंजो को अपने घर पर ले आता है। घर पर आने पर ओंजो शिन्यू से कह रही होती है कि मैं तुम्हारे गाँव पर दवा लगा देती हूँ, तुम्हें भी दर्द हो रहा होगा। शिन्यू कह रहा था कि अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। ओंजो कहती मैं तुम्हारी बुलाई के लिए गई थी। शिन्यू कहता है कि एक बार मुझको छोड़कर मत जाना। ओंजो कहती ठीक है। शिन्यू बाद में कह रहा था कि कहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे किस करनी होगी। इसके बाद ओंजो शिन्यू को किस करती है। अगले इसमें दोनों साथ में सोए हुए थे। ओंजो पर कह रही होती है कि ऐसे तो हम सो नहीं पाएंगे, मैं बाहर जाकर सोती हूँ। लेकिन शिन्यू कहते तुम बाहर क्यों जाओगी, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर सो जाऊंगा। लेकिन जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि दोनों साथ में सोए हुए थे। बाहर कोई बैल बजा रहा था। शिन्यू आता और देखते ही तो मेरे पेरेंट्स हैं। ओंजो कहती कौन है। शिन्यू कह रहा था मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं। ओंजो कहती है मैं क्या करूँ, मुझे कहाँ छिपना चाहिए। शिन्यू कह रहा था कि तुम्हें छुपना क्यों चाहिए, तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहिए। बाद में ओंजो शिन्यू के पेरेंट्स से मिल रही होती है। हालांकि अब बस सेवन ओंजो को डांट रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें पता था शिन्यू बीमार है, तुम इसके साथ क्यों सोई, तुम्हारे अंदर कोई भी मैनर नहीं है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। तुम्हारी जैसे शिन्यू को चोट लग गई थी क्योंकि वह स्टोकर तुम्हारा पीछा कर रहा था, अगर तुम शिन्यू के साथ न होती तो उसको चोट नहीं लगती। और जब शिन्यू अस्पताल में था तभी तुम नहीं आई। ओंजो पर कह रही होती मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही थी इसलिए अस्पताल नहीं आई। लेकिन मैं शिन्यू को बहुत लाइक करती हूँ। शियोन कहते मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। युंजू भी शियोन को रोकती है और कह रही होती है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, मुझे तो ओंजो बहुत ही अच्छी लगी है। युंजू ओंजो से कह रही होती है कि हम बाद में बात करेंगे। इसका युंजू शियोन को ऐसे ले जाती है। ओंजो भी जाने वाली थी। शिन्यू कह रहा था कि मेरे पिता ने जो कुछ भी कहा है उसे अपने दिल पर मत लेना। ओंजो कह रही होती तुम्हारे पिता सही कह रहे थे, मेरी जैसे तुम्हें चोट लग गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे पिता की एक बात नहीं मानूंगी, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगी। वही दूसरी युंजू भी शियोन को डांट रही थी और कह रही थी कि तुम ओंजो से ऐसी बात क्यों कर रहे थे, क्या वह तुम्हारी खुद की बेटी है। शियोन कह रहा था कि मैं सिर्फ ये बात इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं इतनी जाकर अपने बच्चे की नहीं करता जितनी मैं दूसरे बच्चे की करता हूँ। शियोन युंजू से कह रहा था कि शिन्यू बीमार हो दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं। यहाँ पर युंजू कह रही होती है कि पहले तो शिन्यू नायन के साथ रहता था और तुम भी कह रहे थे कि शादी से पहले तुम बच्चा पैदा कर सकती हो। यहाँ पर शियोन कह रहा था कि नायन हमारे लेवल की है, लेकिन वह लड़की हमारे लेवल की नहीं है। युंजू कह रही थी मैं पहले ऐसी ही थी, मेरे पास भी कोई एजुकेशन नहीं थी, मेरी लो लाइफ थी। शियोन यहाँ पर कहता है तभी तो हमारे बीच डिवोर्स लेने की नौबत आ गई है। युंजू कहते ठीक है फिर डिवोर्स ले लेते हैं। शियोन कह रहा था कि जो कुछ भी करना है कर लो। अगले इसमें ओंजो देखते जो कि अपने घर पर आती है और वह जेक्यू के दरवाजे खटखटा रही थी। जेक्यू दरवाजे खोलता है। जेक्यू अपने घर से बाहर आता है। ओंजो पर कह रही होती है कि मैं हमेशा के लिए वापिस आ गई हूँ। जेक्यू कहते हैं मैं जानता हूँ। तभी घर के अंदर से मकान मालकिन निकलती है। अभी दोनों बैठकर बात कर रहे थे। मकान मालकिन कह रही होती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम बिना कुछ कहीं आ गई। जब उस लड़के ने फोन करके बुलाया था तो तुम्हें डर नहीं लगा, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मकान मालकिन यहाँ पर जेक्यू से कह रही होती है कि तुम्हें ऐसा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन तभी वो देखते हैं शिन्यू आ जाता है और मकान मालकिन से कह रहा था कि यह काम मेरा है, आपको मुझसे बात करनी चाहिए क्योंकि मैं ओंजो का BF हूँ। अगले सीन में छुट्टी होल के अंदर देखते हैं यहाँ पे एक लड़की आई हुई थी जो कि यूनियन से मिलने के लिए आई थी। यह लड़की वही है जिसको गोशु डेट करने वाला था। इस लड़की का नाम सियोंग योन होता है। यह यहाँ पर यूनियन को देख लेती और कह रही थी कि पता नहीं गोशु ने तुम्हारे अंदर क्या देखा कि उसने मुझे डेट करने से रिजेक्ट कर दिया, तुम तो 2 कौड़ी की लड़की हो। यूनियन यहाँ पर कह रही थी तुम मेरी सुंदरता के बारे में ऐसे नहीं कह सकती। गोशु इन दोनों के पास आता है और ऐसी बातें न करने के लिए कहता है, लेकिन सियोंग योन गोशु को थप्पड़ मारती है और गोशु नीचे गिर जाता है। इस पर यूनियन को गुस्सा आता है और वह सियोंग योन के बाल खींच लेती है और बाद में इन दोनों की फाइट हो जाती है। बाकी लोग इनके पास आते हैं, इनको छुड़वाते हैं। अगले इसमें ओंजो देखते साथ में शिन्यू होता है। दोनों एज पर आए हुए थे। बॉडीगार्ड भी इनकी सेफ्टी के लिए यहीं पर थे। शिन्यू यहाँ पर ओंजो कह रहा था कि इस जगह पर आने पर मुझे अपनी पहली किसकी याद आ जाती है। ओंजो कहती मुझे तो याद नहीं है। शिन्यू यहाँ पर ओंजो कह रहा था कि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ओंजो कहती तुम भी नहीं जानते हो। शिन्यू कहते मैं जानता हूँ क्योंकि मैं ही करने वाला हूँ। शिन्यू यहाँ पर ओंजो किस करने वाला था, लेकिन तभी ओंजो फोन आ जाता है, वैसा नहीं कर पाता। अगले इसमें ओंजो देखते जो छुट्टी होल के अंदर आ जाती है और यहाँ पर सेवल और सूजी उसको बता रही होती है कि यहाँ पर क्या हुआ था जब तुम यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर सियोंग योन आ गई थी और उसके यूनियन की लड़ाई हो गई थी और यूनियन गोशु को डेट कर रही है।
तो जो कहती है बात मुझे तो नहीं पता था। या बस ये भी कह रही होती है कि पहले मुझे नहीं लगा था कि तुम शिनू को डेट कर रही हो, लेकिन जब मुझे ऐसा पता चला कि यूनिंग और बोंशु डेट कर रही हैं तो मुझे अब लग रहा है कि तुम शिनू को डेट कर रही हो। इसलिए मैं भी अपने प्रयास नहीं छोड़ूंगी और जेक्यून को डेट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने घर पर फिर से पार्टी रखनी होगी। अगले दिन शिनू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर होता है। यहाँ पे जेक्यून आया हुआ था। जेक्यून शिनू से कह रहा होता है कि मेयर ने मुझसे कहा कि मैं तुमको बता दूं कि तुम्हें ऐसे इस्तीफा देना है। शिनू यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि ये गलत है। जेक्यून कह रहा था कि उसका तुम्हें इस्तीफा देना ठीक है क्योंकि तुम उसकी बेटी से प्यार नहीं करते हो, तुम किसी और से प्यार करते हो, इसीलिए वह तुम्हें यहाँ पर कैसे रख सकता है। शिनू भी कह रहा था कि नहीं सिर्फ मुझको डेट नहीं कर रही थी, वह किसी और को भी डेट कर रही थी। लेकिन जेक्यून कहते हैं मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ मेयर की साइड में हूँ, उसने जो कहा है वही मैं तुमको बता रहा हूँ। अगले इसमें ओंगजो देखते हैं जो छुट्टी होल की बाहर होती है और यहाँ पर कुछ लड़के उरुम को तंग कर रहे थे, इसको बुली कर रहे थे। ओंगजो उरुम के पास आती है, उसको बचाती है और ये लड़कों से कह रही थी ऐसा करना गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लड़के बहुत जिद्दी होते हैं और ओंगजो कह रहे थे कि आप अपना जाकर काम कीजिए, लेकिन तब यहाँ शिनू आ जाता है और ये लड़कों को कह रहा होता है कि अगर तुम किसी को बुली करते हो तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, तुम्हें कितनी सजा मिल सकती है, तुम्हें कितना जुर्माना लग सकता है। बच्चे बाद में शिनू की बात को समझते हुए चले जाते हैं। उरुम भी ओंगजो कह रहा था क्या वही लड़का है जिसके बारे में तुम बातें करती रहती थी। यहाँ पर ओंगजो आ बढ़ती है। शिनू यहाँ पर उरुम से कह रहा था कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हारा दिमाग भी तेज है, तुम्हें मेरी तरह बनना चाहिए। उरुम भी कह देता है कि मैं तुम्हारी तरह ही लॉयर बनना चाहूँगा। अगले इसमें किमू को देखते हैं जो कि शेवन से मिल रहा था और बता रहा था कि यूनजो आपको डिवोर्स देना चाहती है। किमू साथ में लिस्ट को दिखाया था कि डिवोर्स लेने के क्या कारण है। इस लिस्ट में लिखा हुआ था कि शेवन ने यूनजो कई बार मूर्ख कहा था। आपने यूनजो को साथ में यह भी कहा था कि अपने दिमाग का यूज करो, तुमसे अच्छा दिमाग तो कबूतर का होगा। इन्हीं सब कारणों के कारण वो आपको डिवोर्स दे रही है। पहले इसमें शेवन डॉक्यूमेंट को लेकर घर पर आता है, लेकिन अब यूनजो नहीं होती। शेवन यूनजो के पास कॉल करता है लेकिन यूनजो कॉल नहीं उठाती। बाद में शेवन शिनू के पास कॉल करता है और कह रहा है तुम्हारी माँ कहाँ पर, क्या तुम्हारे पास है, लेकिन शिनू मना कर देता है। शिनू कहते क्या बात है, लेकिन शेवन नहीं बताता। बाद में शिनू अपनी माँ से बात कर रहा था। यूनजो और शिनू को सारी बात बता देती है। शिनू यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम सच में डिवोर्स लेना चाहती हो। यूनजो यहाँ पर कहती मैं काफी टाइम से इस बारे में सोच रही थी, लेकिन हर बार मेरा मूड बदल जाता था, मैं ऐसा नहीं कर पाती थी, मुझे तुम्हारे पिता से डिवोर्स लेना ही होगा। शिनू भी कह देता है ठीक है मैं आपके साथ हूँ, बस आप खुश रहिए। अगले इसमें यूनजो को देखते हैं जेक्यून को बुला हुआ था, इसको सामान दे रहा था, लेकिन जेक्यून कह रहा था मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना है, मेरे मुझे जो कहा था वही मैंने शिनू को कहा, वैसे भी मैं उसका सीनियर उसका दोस्त नहीं हूँ। यूनजो कहते ही तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, हम दोनों साथ में हो सकते हैं। जेक्यून भी इसके लिए हाँ भर देता है। बाद में हिंशु शिनू के पास आता है। पहले कॉफी बारे में पूछ रहा था, लेकिन शिनू कहता है हमारे यहाँ पर कोई मशीन नहीं है। हिंशु बाद में कह रहा था कि मैंने सुना कि तुम्हें कि एक सिविल सर्वेंट के कारण चोट लग गई है, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। शिनू यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसे ले जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। हिंशु कहता है हाँ मुझे जाना चाहिए, मैं काफी बिजी हूँ, मुझे उनजो अकाउंट पर काम करना है। लेकिन शिनू कहता है यह तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर हिंशु कहता है वह मेरा ही होगा क्योंकि एक मजबूत आदमी मेरी साइड में आ चुका है। इसके बाद शिनू जेक्यून से मिल रहा था और कह रहा था मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, मैं तो तुमको अच्छा समझ रहा था, तुमने माउंट उनजो को हिंशु को क्यों दिया, ये काम इलीगल है। लेकिन यहाँ जेक्यून कह रहा था कि हम लॉयर हैं, इलीगल को लीगल बनाना हमारा काम है और ऐसा नहीं है कि तुमने कभी नहीं किया, तुमने भी पहले कई बार ऐसे काम किए हैं। इसमें छुट्टी के अंदर देखते हैं जब पर सभी खाना खा रहे थे, तभी यहाँ पर गोशियो आता है। इसके आते ही मिजू डिवाइस होता है, साथ में फुल एक रिंग होती है। यहाँ पर यूनियन के पास आता है और प्रपोज कर रहा था कि तुम मेरे प्रपोज को एक्सेप्ट कर लो, मैं भी रिंग पहना दूंगा। सभी लोग खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि यहाँ कहो, लेकिन यूनियन ऐसा कुछ नहीं कहती और बाद में ऐसी भाग जाती है। अगले इसमें ओंगजो देखते हैं जो कि अपनी सेविंग्स लेने के लिए बैंक के अंदर आई हुई थी, बाद में बाहर आती है और बारे में शिन्यू होता है। ओंगजो कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आजकल तुम्हारा काम पर ध्यान नहीं। शिन्यू यहाँ पर कह रहा था मैं भी यहाँ पर काम के लिए आया था और मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आया था, यह भी काम है। ओंगजो शिन्यू को साइड में ले जाती है, पहले गले मिलती है और बाद में कहती है कि क्या कुछ हुआ है। शिन्यू कहती तुम्हें कैसे पता। ओंगजो पर कहती है कि तुम मेरी BF हो, मुझे पता है। शिन्यू बाद में कह रहा था कि मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है, वह तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती है। ओंगजो कहती है कि मैंने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं। शिन्यू कहते कोई बात नहीं है, तुम अच्छी लग रही हो। अगले इसमें यूनजू को देखते हैं, साथ में किमू होता है। किमू के यहाँ पर यूनजू कह रहा था कि सेवन आपको डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं और हम इस मामले को कोर्ट के अंदर नहीं ले जा सकते। अगर हमने ऐसा किया तो आपके जो मैसेज है वो पब्लिक हो जाएंगे और आपकी इससे बदनामी होगी। आपको सेवन से मिलना चाहिए और डिवोर्स के लिए कहना चाहिए। लेकिन यूनजू कहती मैं उससे नहीं मिलूंगी। यूनजू बाद में किमू से कह रही होती है कि आज हम डिनर करने वाले हैं, तुम्हें भी साथ आना चाहिए। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर चारों डिनर कर रहे होते हैं। ओंगजो यूनजू को उपहार देती है जो कि बेलरीना डॉल होती है। यूनजू पर कहती है कि बहुत ही सुंदर है, मेरे बचपन में मैं बेलरीना बनने के सपने देखा करती थी, मुझे लगता है कि तुम और मैं सेम ही है। अगले इसमें देखते जब यूनजू अपने घर पर आती है और यहाँ पर सेवन ने बुझा शराब पी हुई थी,
रिंजू इसके पास आती है, सोन को जगाती है और कह रहा था कि तुम यहाँ पर आ गई हो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ गई थी, मुझे माफ़ कर देना। क्या तुम मुझे अब डिवोर्स नहीं देने वाली? यहाँ पर रिंजू कहती माफी से काम नहीं चलेगा, मैं सिर्फ डिवोर्स को पोस्टपोन कर रही हूँ। इसके बाद सेवन रिंजू गले लगा लेता है। तो अगले इसमें शिन्यू को देखते जो रिंजू से बात कर रहा था, रिंजू कह रहा था कि आज तुम कब फ्री होने वाली हो, सीधे घर पर आ जाना। रिंजू कहती ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर हो सकती है। अगले इसमें नायन को दिखाया जाता है, साथ में उसकी क्लासमेट होती है। ये सब यहाँ पर रीयूनियन के लिए आई हुई थी। यहाँ पर वह लड़का ही बैठा हुआ था जिसका जिक्र नायन किया करती थी कि तुमने मेरे बीएफ को मुझसे छीन लिया। यह बात वो अंजू कहा करती थी। तभी यहाँ पर अंजू भी आ जाती है और नायन के पास आकर बैठ जाती है। नायन अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती है कि वो ये लड़की है जिसने हाई स्कूल में मेरे बीएफ को छीन लिया था। तो अंजू भी कह देती है कि तुमने अपने डैड की पावर का हाई स्कूल में मुझे इस्तेमाल किया था और अभी इस्तेमाल कर रही हो। माउंट डोजो किसी और को देकर तुम अपने डैड के द्वारा सिन्नू को परेशान कर रही हो। नायन कहती है कि तुम ये बात करने के लिए आई हो। अंजू कहती है और मैं क्या करने के लिए आऊंगी, मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए थोड़ी आई हूँ। नायन कहती तुम बहुत ही ज्यादा बोल रही हो। नायन अंजू पर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन अंजू इसका हाथ पकड़ लेती और कह रही होती कि क्या तुम्हें दिन याद है जब मैं स्कूल में लाइब्रेरी के अंदर थी। अब यहाँ पर हमें सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर अंजू सभी को बता रही होती है कि मेरे साथ क्या हुआ था, कि नायन ने अपने इस लड़के को कह दिया था कि तुमने अंजू के साथ जबरदस्ती किस करनी है। यह लड़का भी ऐसे ही कर रहा था और नायन इनकी वीडियो बना रही थी, लेकिन अंजू इस लड़की को ऐसा नहीं करने देती। रियलिटी में नायन कह रही थी तुम्हारे पास क्या सबूत है। अंजू कहती है हाँ मेरे पास सबूत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह सबूत बोलेगा। अंजू और इस लड़के की बात कर रही थी जो कि यहाँ पर बैठा था, लेकिन ये लड़का तो चुप था, बोल ही नहीं रहा था। नायन भी अंजू कपड़ों पर ड्रिंक गिर देती है। अंजू कह रही होती है कि आज मैं मेरी सीट पर ड्रिंक गिरने का मौका नहीं दूंगी, जैसे तुमने हाई स्कूल में किया था। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा बीएफ वेट कर रहा है। अगले इसमें उरम को देखते हैं, साथ में शैमशिक होता है। तभी इनके सामने जूनबियम आ जाता है। शैमशिक उरम से कहते हैं तुम जाओ मैं बाद में आऊंगा। अभी आप इन दोनों के बीच क्या बात हुई है वह बात में बताई नहीं गई है। अगले इसमें अंजू देखते हैं जब सिन्नू से मिलने के लिए आ जाती है। सिन्नू घर से बाहर होता है और अंजू फूल देता है और कह रहा था मैं तुम्हारा काफी टाइम से वेट कर रहा था तुम्हारी एक झलक पाने के लिए। सिन्नू यहाँ पर अंजू से कह रहा था तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ है। यहाँ पर अंजू बता देती है कि मैं नायन के पास गई थी, वहाँ पर छोटी सी लड़ाई हो गई थी। सिन्नू कहते कौन जीता था। यहाँ पर अंजू कहती है कि मैं ही जीती थी। बाद में दोनों घर पर आते हैं। यहाँ पर यह भी देखते हैं कि सिन्नू अंजू को ब्रेसलेट पहना देता है। यहाँ पर अंजू कह रही होती है कि मैं इसको कभी नहीं उतारूंगी। जहाँ अंजू अपने कपड़े चेंज करती है वह यहाँ पे सिन्नू के कपड़े पहन लेती है। सिन्नू यहाँ पर अंजू की ओर देखता है, बाद में इसके पास आता है और अभी दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली उस पर देखते जब दोनों सोए हुए थे तभी सिन्नू के पास वाला कॉल आता है और बता रही थी कि मुझे एक सपना आया था, तुम्हें बेटी ही होगी। वैसे अंजू कहाँ पर अंजू से बात करनी है। सिन्नू यहाँ पर कह रहा था कि वह भी सो रही है। अगले इसमें अंजू दिखाया जाता है जो किसी काम के लिए आई हुई थी, साथ में बॉडीगार्ड होते हैं। तभी अंजू सामने शैमशिक आ जाता है। बॉडीगार्ड शैमशिक के पास आ रहे थे। अंजू कहती है मैं इसको जानती हूँ, इसलिए आप परेशान मत होइए। अंजू शैमशिक के पास बैठ जाती है। हालांकि शैमशिक बॉडीगार्ड को देख रहा था। अंजू पर कहती है कि चिंता मत कीजिए, यह मेरी सुरक्षा के लिए है। अंजू पर बॉडीगार्ड को कह देती है कि मैं इसको अच्छी तरह जानती हूँ, आप दोनों कुछ खा पिए। लेकिन अगली इसमें देखते जहाँ पर बॉडीगार्ड सिन्नू के पास कॉल करते हैं और बता रहे होते हैं कि अंजू पर नहीं है, वो गायब हो गई है। के बाद यह बात पुलिस को बता दी जाती है कि अंजू गायब हो गई है। तो पुलिस वाले सिन्नू से कह रहे थे कि शैमशिक ने हमें बताया कि अंजू माउंट अंजू गई होगी। सिन्नू कहता है ठीक है मैं भी वहीं पर आ रहा हूँ। अगले इसमें माउंट अंजू पर हम जुम्बियों को देखते हैं जो कि पूजा पाठ कर रहा होता है और इसके पीछे अंजू बेहोश पड़ी हुई थी। बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 15 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 16 के एक्सप्लेनेशन में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।